हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास जो गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, हमारे पास कुल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 140 तक का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2, इस तरह करके हमने वीडियो पार्ट 14 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा वीडियो पार्ट 15, मतलब 1 से लेकर 140 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, और यहाँ पे हम करेंगे 140 से लेकर 150 तक का। तो ये त्रिकोणमिति का लास्ट है, त्रिकोणमिति का लास्ट वीडियो है। ठीक है, और यहाँ से हम त्रिकोणमिति को एंडिंग करेंगे, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि त्रिकोणमिति के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हम 141 से वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल भिन्न रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का टाइम बहुत कम दिया जाता है, और उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत ही कन्फ्यूज क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना और सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ताकि नहीं तो आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जरूर आप याद कर ले, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। बिना फार्मूला का आप एक भी स्टेप त्रिकोणमिति का समझ नहीं सकते। वैसे तो हम जितने भी फार्मूला का यूज कर रहे हैं, आपको फार्मूला भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 141 से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा और कॉसेक का उल्टा भी क्या होता है, साइन होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ठीक है, इसीलिए 141 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है सेक बीटा गुने कॉस बीटा, मतलब कॉस बीटा गुने सेक बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, या फिर सेक बीटा गुने कॉस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1, मतलब सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू, या कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो 142 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ गए अपने 143 के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि थीटा तथा, यहाँ पे थीटा तथा यहाँ पे क्या है, फाई का पूरा कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पूरा कोण मतलब होता है कि दो कोण का योग, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा किस स्थिति में होता है, जबकि 45 कॉस अल्फा या कॉस थीटा कॉस अल्फा ये दोनों तो सेम होता ही नहीं है थीटा के मान में। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, मतलब सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री ये दोनों इक्वल होते हैं, और कॉसेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री को जोड़िए, 30-60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पूरक कोण मतलब होता है कि दो कोणों को योग को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री भी 2 होता है और कॉसेक 60 डिग्री भी 2 होता है। तो इस स्थिति में दोनों ये बराबर है, और उसका कोण भी 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि पूरा कोण आ रहा है। तो 143 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे है 144 क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करें, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आप एक पूरक कोण में इसे तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों को योग को हम 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, उसी को हम पूरक कोण कहते हैं, और आई होप कि आप लोगों को पूरक वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में से किसी भी को भी आप तोड़ सकते हैं, चाहे इससे तोड़ लीजिए चाहे इसे तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे ही तोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, देखिए 75 डिग्री किसका पूरक होता है, 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो आप ये देखेंगे कि 75 में कितना जोड़े कि हमें 90 प्राप्त हो जाए, तो वही हमारा पूरक कोण होगा। तो 75 का पूरक क्या हो जाएगा, 15 डिग्री, क्योंकि 75 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 15 डिग्री ऐसे ही। ठीक है, एक को हमने तोड़ लिया। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो यहाँ पे थीटा के जगह पर हमें 15 डिग्री दिया है, तो 15 डिग्री और स्क्वायर यहाँ पे लगाए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे सीधा करके लिख लीजिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब है कि 1 होता है। ठीक है, तो 144 के क्वेश्चन के ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं 1। ठीक है, तो 144 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए चलते हैं। तो 144 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 145 क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने 145 क्वेश्चन पे और यहाँ पे है 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ये गुना में है तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे देखिए 3 छक्का 18 और 0 मतलब कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस अल्फा इक्वल टू निकालने के लिए, तो देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा के जगह पर हम क्या दे देंगे 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में 1/2। ठीक है, तो 145 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी 1/2, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 146 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि a sin थीटा इक्वल टू 1 और b cos थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का इक्वल क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पर है a sin थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे है a sin थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a, और यहाँ पे है b cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/b, और यहाँ पे हमें tan थीटा इक्वल टू निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin थीटा इक्वल टू है 1/a और cos थीटा इक्वल टू है 1/b। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a गुने, और ये देखिए 1/b है तो b बटा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b को 1 से गुना करें तो b और a को हम 1 से गुना करेंगे तो a, तो यहाँ पे आ गया b/a। ठीक है, तो 146 के क्वेश्चन के ऑप्शन ढूंढते हैं हम b/a। ठीक है, क्या ढूंढेंगे b/a, हमें b/a यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जो कि आपने फाइंड किया है b/a। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 147 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है सेक 30 डिग्री बाय कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इसे भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने 147 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा, देखिए कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे सेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, और देखिए कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री आपका क्या होता है, साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 गुने √3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 को गुना करेंगे 1 और यहाँ पे 1, तो देखिए 147 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 147 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो 147 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 148 क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे यदि कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अपने 148 क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है और कॉस 0 डिग्री 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान हमारा 0 होगा, तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें कितना आ गया 90 डिग्री। अब हमें साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा का अगर मान निकाले तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम अल्फा के जगह पर क्या दे देंगे साइन, देखिए यहाँ पे हम अल्फा की जगह पर क्या दे देंगे, तो अल्फा की जगह पर हम 90 डिग्री माइनस बीटा और यहाँ पर माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा साइन
साइन 90 डिग्री, ये माइनस बीटा, ये माइनस बीटा, क्या हो जाएगा -2 बीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा -2 बीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर कितना है 2 बीटा, तो यहाँ पर हम दे देंगे 2 बीटा। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी cos 2 बीटा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 149 क्वेश्चन है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए cos थीटा का मान क्या होता है 1/√2 और साइन थीटा का मान भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा, जबकि 1/√2 माइनस 1/√2 जाएगा, या फिर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 149 का राइट आंसर आपका 0C हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखते आ रहे होंगे तो आपको सब पता होगा। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ है, तो आपको त्रिकोणमिति से तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला है नहीं, तो आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 150 क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। तो √2 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, या फिर cos 45 डिग्री, या फिर sin 30 डिग्री का, या फिर cos 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमें पता है कि sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, और तो sin 45 डिग्री तो यहाँ पर है नहीं, तो cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हाँ, तो cos 45 हो जाएगा, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है √2, तो 150 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 150 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आपका त्रिकोणमिति का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे आपके सॉल्यूशन हो चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति में था 150 के 150 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके शुरू से देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंक चेंज हो जाए, लेकिन आपके क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल इसी तरह रहेगा, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे जाके आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, सीख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे आगे का चैप्टर जो है उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन लेके आऊँ, ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।